आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर का थर्ड पार्ट। तो शुरू करते हैं। पार्ट थर्ड में हम लोग क्या देखना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। ऑब्जेक्ट जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करे, वो सोर्स जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करे। ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक का अपना ऑन लाइट होता है, ऑन लाइट सोर्स होता है, जैसे कि मान लीजिए कैंडल, सन, ये सब क्या है, अपना इनका खुद का लाइट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में आप ये जान लीजिए कि लाइट जहां से रिफ्लेक्ट करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइट जहां से रिफ्लेक्ट करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर लाइट गया और टकरा के वापस आ गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। इमेज के बारे में, इमेज दो टाइप का होता है, एक रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो सबसे पहले इमेज होता क्या है और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में इंटरसेक्ट करे, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। यानी कि कह सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए कंडीशन होना चाहिए क्या, टू रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर्म इमेज। यानी कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करेगा तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। तो रियल इमेज क्या हुआ और वर्चुअल इमेज क्या हुआ। अगर दो रियल रिफ्लेक्टेड रे, टू रियल रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। इसके बारे में अभी हम आगे चल रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है। अगर दो रियल रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करेगा तो रियल इमेज बना। अगर यहाँ पर टू वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रे या वन वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करेगा तो हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या है, दो वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा तो भी वहां पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, या एक वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रे और एक रियल रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करेगा तो भी वहां पर वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन होगा। यानी कि वर्चुअल में कम से कम एक रे वर्चुअल होना चाहिए तो वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। देखिए ये बातें आपके सिलेबस में है लेकिन कभी ये एग्जाम में आता नहीं है, ना ही आपसे कोई सवाल करेगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट और व्हाट इज इमेज। हमें जानकारी के लिए ये बातें जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। तो सिंपल सी बात हम बता दें आपको, ऑब्जेक्ट उसे कहेंगे जहां से रे रिफ्लेक्ट करे उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, और इमेज क्या करेंगे, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करे उसे इमेज कहेंगे। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए या आप इसे याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन ए प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन ए प्लेन मिरर। अभी प्लेन मिरर के बारे में हम बताएंगे, मिरर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद ये इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर। जैसा कि सपोज मान लीजिए कि हम एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारे सामने शीशा लगा दिया गया जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर हमारा जैसा भी शक्ल है वैसा दिखाई देगा उस मिरर में। तो उस मिरर में शक्ल दिखाई देगा तो हम लोग घरों में कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, तो प्लेन मिरर। सपोज मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। ये पीछे की तरफ ऐसे डॉट डॉट करने का मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिश कर दिए हैं। ये पार्ट क्या है, पॉलिश्ड है, ये पार्ट पॉलिश्ड है।
और ये वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट है। रिफ्लेक्टेड पार्ट कहने का मतलब लाइट जाके यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज, यहाँ इमेज बनने के लिए प्लेन मिरर में कंडीशन होता है कि कम से कम 2 इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकलना चाहिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा निकलता है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट होता है, लेकिन कम से कम 2 रे निकलना चाहिए इमेज का फॉर्मेशन के लिए। तो ये मान लीजिए उसका सिर है, ठीक है, ये सिर है। तो ये सिर का, अभी हम नीचे वाले पार्ट का नहीं देख रहे हैं, ये सिर का इमेज बनने के लिए मिरर में कम से कम 2 रे चाहिए। तो एक रे यहाँ से गया, एक रे मिरर पर 90 डिग्री पर टकराया, 90 डिग्री पर, यानी कि ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का स्पेशल केस है। अगर ये 90 डिग्री पर गया तो ये रिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगा, उसी पाथ पर हो जाएगा, ठीक है। एक रे गया, दूसरा वहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा रे यहाँ से निकला, इधर गया, तो इसका रिफ्लेक्शन इधर हो गया। अब ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा जब रिफ्लेक्ट होकर इधर आया और ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं कट नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन अलग है। तो इसे क्या करेंगे, हम जबरदस्ती पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। जब हम ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा वर्चुअल रे है, ओरिजिनल नहीं है, वर्चुअल है। जहाँ पर ये कट किया वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुआ, यानी कि यहाँ पर इसका सिर बन जाएगा। डॉट डॉट से हमें इसका सिर बना देना है, ये डॉट डॉट से इसका सिर बन गया। वैसा इसके पैर से भी निकलेगा रे, यहाँ से भी रे निकला। इन दोनों रे को जब हम रिफ्लेक्टेड रे, हमेशा याद रखना है बाबू, रिफ्लेक्टेड रे कट करना चाहिए। यहाँ से कट किया तो यहाँ पर हमारा इमेज बना, ठीक है। ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, इमेज है, ये हमारा इमेज है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इमेज बनाने के लिए हमें 2 बातें का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहला कि कम से कम 2 इंसिडेंट रे उस ऑब्जेक्ट से निकलना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कि जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो तो 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करना चाहिए, तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, हमेशा 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये दोनों इधर की तरफ ओरिजिनल कट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसको पीछे की तरफ मिलाए हैं। तो एक यहाँ पर कट किया, वहाँ इमेज फॉर्मेशन बन गया। अब इसका क्या है, इस इमेज का नेचर क्या है, प्लेन मिरर में इसका इमेज का नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, इमेज इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इसका नेचर क्या है। तो सबसे पहला नंबर, अच्छा एक बात और हम आपको बता दें कि इमेज अगर ये मिरर में क्या होता है, अगर कहीं यू लिखा हुआ है यू, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं यू, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को यू कहेंगे। अगर कहीं भी लिखा है तो भी का मतलब हुआ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इमेज डिस्टेंस, यानी कि ये हमारा इमेज है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, भी कहेंगे। ये हाइट, हाइट को एचओ कहेंगे, एचओ का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एचओ का मतलब हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एचआई का मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज, एचआई का मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इतना काम हो जाएगा। अब सबसे पहला नंबर हम लोग इसका कंडीशन देखते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ पर बन रहा है। इमेज कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, तो इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक, वर्चुअल है।
और वर्चुअल कहने का मतलब ये है कि काल्पनिक है, इसे हम लोग स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो रियल इमेज होता है उसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जो हम लोग थिएटर में मूवी देखते हैं तो वो रियल इमेज होता है। वर्चुअल है तो क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, कि ये ऐसे खड़ा है तो ये ऐसे खड़ा ही इमेज बन रहा है। उल्टा भी इमेज बनता है, आपको आगे मिरर में पढ़ना है। यहाँ पर अगर हम खड़े हैं, यहाँ मिरर लगा दिए तो यहाँ पर हमारा इमेज जैसे हम खड़े हैं वैसे बना, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट बना। दूसरा कंडीशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यानी कि क्या हुआ, u इज इक्वल टू v है। सपोज यहाँ मिरर से ये अगर 10 मीटर के दूरी पर है तो इमेज जो बनेगा मिरर से 10 मीटर के ही दूरी पर बनेगा। ऑब्जेक्ट जितना दूर मिरर से रहेगा इमेज उतना दूर ही बनेगा मिरर में। तीसरा, HO इज इक्वल टू HI। HO इज इक्वल टू HI कहने का मतलब क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा 1 मीटर ऊंचा है, हाइट इसका 1 मीटर है, तो इमेज जो बनेगा वो 1 मीटर का ही बनेगा, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसी का मतलब है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। आप इस बात को समझ रहे हैं। 4th नंबर, एक और इसमें प्रॉपर्टी होता है जिसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा है। मिरर में हम लोग देखते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड राइट दिखाई देता है और राइट क्या होता है, लेफ्ट दिखाई देता है। अगर मिरर में हम बी लिख देते हैं, अगर हम बी लिखा हुआ है, अगर ये बी लिखा हुआ है तो इसे मिरर में देखेंगे तो बी हमारा कैसे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो इस पार्ट को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या, लैटरल इन्वर्जन, यानी कि लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है, उसे कहेंगे लैटरल इन्वर्जन। आप इसे राइट डाउन कीजिए। ये प्लेन मिरर में इमेज बनने का कंडीशंस था।